अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पे ज़रबाब के घर वाले उससे कह रहे हैं कि तुम उस घर के दामाद हो, वहाँ पे बहुत ख्याल रखना उन लोगों का और तुम्हें उन लोगों का साथ देना है। बहुत अफसोस हुआ है हम लोगों को ये सब सुन के। तो माँ बोलती है क्या हो गया है आपको, अभी तो ये आया है। ज़ुहैब कहता है कि मैं भी चलूँगा। माँ कहती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, हम और मैं और तुम्हारे पापा पूछ कर आ जाएंगे। तो ज़रबाब कहता है कि नहीं फ़ायज़ा, आप ही को भी बुला लें और आप सबको भी जाना चाहिए, नवीन और ज़ुहैब को भी वहाँ जाना चाहिए। आज दोपहर को हम सब साथ मिलकर वहाँ जाएंगे। इस बुरे वक्त में हमें उनके साथ होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। उनका सब कुछ चला गया है, बिल्कुल कंगाल हो गए हैं वो लोग। माँ कहती है तुम क्या बात कर रहे हो बेटा। वो कहता है जी मैं ठीक कह रहा हूँ, उन लोगों का सारा पैसा वैसा वो लोग सब ले गए हैं और 2 नौकर ही मुलव्वस हैं। तो वो कहती हैं कि मैं इसीलिए ज़्यादा नौकरों के हक़ में नहीं हूँ। या किरण बातें सुना रही होती है माँ को कि मैंने तेरे कहने पे तेरे बेटे को इतना पैसा दिया था, तो उनका तेरा तुम लोगों का तो कुछ नहीं गया, नुकसान तो मेरा हुआ है ना, पैसा तो मेरा गया है तुम लोगों का। कि माँ बोलती है तू मुझे क्यों बातें सुना रही है, तो पैसा गया हमारा, ऊपर से तू हमें बातें सुना रही है और ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे किरण बोलती है कि अब ये घर खाली करने का वक्त आ गया। तो माँ बोलती है मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इसी घर में रहूँगी। तूने कहा था कि तू इस घर में, तू यहीं पे हमें कोई घर दिला देगी। जिस पे माँ किरण बोलती है कि अब घर नहीं मिल सकता, तुम लोगों को उस घर में वापस जाना होगा। जिस पे किरण को माँ सुनाती है बातें कि तूने अपनी शादी तो कर ली है लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे तो स्विमिंग पूल का पानी बहुत पसंद है, पैर ठंडे हो जाते हैं मेरे। यहाँ पर बीजान कर रही हैं उजाला पर गुस्सा और कह रही हैं तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने मुझसे बिना पूछे प्लॉट के पेपर्स क्यों दिए थे बख्तियार को। जिस पे हलीमा कहती है कि इसने तो मुझसे ही पूछना गवारा नहीं किया कि पेपर्स देने हैं कि नहीं, इसने अपनी मर्ज़ी करी है। जिस पे बीजान कहती हैं कि शायद इस घर के रंग में रंगती जा रही है उजाला, इसने मुझे अपना कुछ नहीं समझा। हलीमा भी गौर से देख रही है उजाला को। किरण के ससुराल वाले सब लोग आ गए हैं यहाँ पे अफसोस करने। ऐसा पूछते हैं कि बहुत अफसोस हुआ ये सब जान के। फ़ायज़ा कहती है कि आंटी आप लोगों को इतने करोड़ रुपए घर में रखना ही नहीं चाहिए। माँ बोलती है कि सब बख्तियार ने किया, हमारा बहुत नुकसान हो रहा था फैक्ट्री में जिसकी वजह से फैक्ट्री बेचनी पड़ी। तो सर बोलते हैं कि अगर आपके फैक्ट्री में नुकसान हो रहा था तो ज़रबाब ने हमें नहीं बताया। तो सास बोलती है कि हमने ज़रबाब को नहीं बताया था कि अभी 1 महीना तो हुआ है शादी को, क्या बताएं आप लोगों को कि हम पे क्या परेशानी गुजर रही है। और ज़ुहैब की आंखें डूब रही हैं उजाला को, हम लोग बहुत परेशान थे इसलिए इसने फैक्ट्री बेच के पैसा घर ला के रखा और नौकरों की नज़र थी उस पैसे पर, वो पैसा लेकर उड़ गए हैं, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी ज़मीनें हैं गाँव में लेकिन हम वो नहीं बेच सकते क्योंकि हमें उनको रखना है अपने पास और अब तो हमारे पास कोई कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल बेयार मददगार बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। माँ उन लोगों को अपनी बातों में ले रही होती है, इतने में उजाला लेकर आती है सबके लिए चाय। उजाला सबको चाय सर्व करती है और ज़ुहैब देख रहा है सिर्फ और सिर्फ उजाला को। किरण के ससुर चाय पीकर बोलते हैं उजाला को कि बेटा तुमने तो बहुत ही शानदार चाय बनाई है, ये चाय पीने के लिए तो मुझे लगता है कि मुझे रोज़ तुम्हारे घर आना पड़ेगा। ये बात सुनकर हलीमा भी खुश होती है, उजाला भी, और उजाला की सास, होने वाली सास भी मुस्कुरा देती है। वो ज़ुहैब की तरफ देखती है और ज़ुहैब चाय पी के इत्मीनान का सांस लेता है। यहाँ पे फ़ायज़ा, नवीन और किरण की सास बातें कर रही होती हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जायदाद थी इनकी सब ख़त्म हो गई एकदम से। तो माँ बोलती है बेटा हमें क्या करना किसी की जायदाद से, कोई कुछ भी करे ना करे। नवीन कहती है अम्मी ने दाल में कुछ काला तो है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे सब बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें अपने हमारे घर चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। सब बातें सुना रहे होते हैं बख्तियार को। जब बख्तियार बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सब कुछ मैंने ही किया, सब कुछ मेरा किया धरा है, सब कुछ मैं ही तो गलत करता हूँ, मैंने ही गलत किया। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि बख्तियार को सुना रही होती है किरण मुस्तकिल बातें। किरण की दादी बोलती हैं कि अब हमें हमारे घर जाना चाहिए क्योंकि इस घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तो किरण की माँ बोलती है कि नहीं, किरण ने बोला है कि वो हमें घर दिला देगी। किरण बोलती है मैं कोई घर नहीं दिलाऊंगी, आप लोग सही कह रहे हैं, अपना सामान पैक करें और अपने घर जाने की तैयारी करें। माँ बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तूने मुझे बोला तो तू घर दिलाएगी। कहती है अम्मा बात को समझने की कोशिश कर, मेरे पास अभी कुछ नहीं है और तुम लोगों को वहीं जाना होगा, आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग तैयारी करें और जाने के सोचे। तो माँ बोलती है कोई जाए या ना जाए मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं अपना यहीं रहूँगी। हलीमा को ये घर अच्छा लग रहा है, हलीमा घर में फिर रही है, देख रही है तो रो रही होती है। तो वहाँ आती है उजाला और पूछती है क्या हुआ है, आपकी कोई परेशानी है। तो बहन बताती है कि तुम्हारे भाई की जॉब भी नहीं है और बच्चों का स्कूल भी छुड़वा दिया था, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, घुटन हो रही है। तो जिस पर उजाला बोलती है कि आप बेफिक्र रहें, मेरे पास जो सैलरी आती है मैं उसमें से उनकी फ़ीस वगैरह दे दिया करूँगी। तो बहन बोलती है तुम कितना कुछ करोगी, अब तो तुम्हें तुम्हारे जहेज़ के लिए भी खुद ही करना होगा, तुम्हारा जहेज़ भी तुमने पास जो प्लॉट था वो तुमने बख्तियार को दे दिया था, तुम कितना कुछ करोगी। तो उजाला बोलती है आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ हो जाएगा, बस आप टेंशन मत लें। अब ये लोग वापस आ गए हैं अपने पुराने घर, दादी, उजाला और हलीमा।
हलीमा रिक्शे वाले को पैसे देती है और रिजवान देख लेता है कि ये लोग वापस आ गए हैं और बड़े इत्मीनान से देख रहा है उजाला को। दादी बोलती हैं कि बस अब हम इस घर में आ गए हैं। वो कमबख्त, उसका क्या नाम था वो नाम याद कर रही होती है तो हलीमा बोलती है कि रिजवान कहती हैं बस वो मनूस उसकी शक्ल देखने को ना मिले। ये बात कह के जैसी दादी ऊपर देखती हैं तो सामने वो खड़ा होता है, कहती है वो खड़ा हुआ वो कमबख्त, सब चलो जल्दी से अंदर। रिजवान खड़ा हुआ देख रहा है और पता नहीं कुछ चाल चलने की सोच रहा है या क्या सोच रहा है। ज़ुहैब सोच रहा है उजाला के बारे में और दिल खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसे उजाला याद आ रही होती है तो वो कॉल करता है उजाला को, कहता है क्या कर रही थी? तो उजाला बोलती है आपने मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो कहता है चले आप मुझसे पूछ ले मैं क्या कर रहा था, तो मैं बताऊँगा आपको कि मैं आपको कितना मिस कर रहा था, आपको याद कर रहा था। तो उजाला बोलती है बहुत ही फारिग है आप, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो कहता है आपके अलावा मुझे कुछ सोचता ही नहीं, हर वक्त मुझे सिर्फ आप ही याद आती हैं, आप ही मेरे ख्यालों में आती हैं। तो उस पर कहता है कि आप मुझसे शादी के लिए हाँ करते थे। वो बोलती है आपके घर वाले मान जाएंगे? कहता है आप मान जाएं, बाकी घर वालों को भी मना लूँगा। तो उजाला बोलती है अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो ज़ुहैब के दिल में एक आज जागती है। वो कहता है ज़ही नसीब आप हमारे बारे में सोचें, हमारे लिए यही बहुत है। तो उजाला बोलती है आप मना लेंगे अपने घर वालों को? तो बोलता है आप सिर्फ मान जाएं, घर वालों को मनाना मेरा काम। उजाला बोलती है आपने किरण से इस बारे में कोई बात की? तो वो बोलता है नहीं मैंने भाभी से कोई बात नहीं की। तो वो कहती है आप किसी से कोई बात मत करिएगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको सोच कर जवाब देती हूँ। तो ज़ुहैब कहता है आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। फ़ोन बंद करके उजाला भी सोच रही है ज़ुहैब के बारे में। हलीमा छत पर बैठी परेशान हो रही होती है तो उजाला के बोलती है आप ही क्या हो गया, आप क्यों परेशान है? तो वो कहती है कि अब तो जॉब भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा ये घर कैसे चलेगा, बच्चों का स्कूल भी नहीं है। तो वो उजाला बोलती है कि मैंने आपसे कहा है ना बच्चों की फ़ीस मैं दे दूँगी। उजाला बताती है मेरे ऑफिस में एक जॉब निकली है, उसमें सैलरी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप बोले तो मैं अपने ऑफिस में बात करती हूँ। ज़रबाब कॉल करके कहता है किरण को कि आप घर कब आएंगी? तो किरण बोलती है हमने घर शिफ्ट कर लिया। कहता है आप लोगों ने घर कितने का बेचा? किरण बोलती है 4 करोड़ का। तो कहता है आप लोग, आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की, अगर मुझे बोलते तो 10-12 करोड़ तो मिल जाते। किरण बोलती है फ़ौरन कि मुझे नहीं पता कितने का बिका है, भाई को पता होगा और आप मुझे लेने नहीं आएगा, मैं आ जाऊँगी। तैयार हो रही होती है किरण अपने ससुराल जाने के लिए। तो माँ आके बोलती है तू कहाँ जा रही है? तो कहती है कि ज़रबाब की बार बार कॉल आ रही है, मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम घर कब आओगे, इससे पहले कि ज़रबाब यहाँ आए मुझे यहाँ से जाना होगा वरना हमारी हकीकत खुल जाएगी। माँ बोलती है कभी ना कभी तो हमारी हकीकत उसके सामने खुलेगी और ज़रबाब उस वक्त तुझे तलाक दे देगा। तो वो बोलती है वो तलाक नहीं देगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है बल्कि मोहब्बत करता है। बातें सुनाती है किरण माँ को। तो माँ बोलती है अब तेरे ससुराल में कोई मसला हुआ तू खुद देखेगी, मैं नहीं आऊँगी। तो कहती है हाँ मैं देख लूँगी, तुझे आने की ज़रूरत भी नहीं। पैसे देती है माँ को। तो माँ बोलती है मैं फ़कीर नहीं हूँ, ये अपनी भीख अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, इससे मेरा पूरे महीने का गुजारा नहीं होगा। तूने कहा था तू मुझे घर दिलाएगी। किरण बोलती है कि तुम गरीब लोगों की तो यही मसला है, तुम लोगों को जितना कर लो तुम लोगों को एहसास ही नहीं है। और किरण कैसा माँ कहती है कि निकल जा मेरे घर चली जा। तो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ और अब नहीं आऊँगी और तुम लोगों को मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी अपना। किरण बहुत बातें सुना रही होती है माँ को। माँ को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो किरण को बहुत ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर किरण के मुंह पर मारती है, जिसपे किरण कहती है कि तुम गरीब लोग हो ही इसी काबिल, यहीं पड़े रहो सड़ते रहो, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ बोलती है दफ़ा हो जा मेरे घर से, गंदी औलाद कहीं की, तुझे मैंने अपने बेटे में फौकिया दी, तेरे लिए सब कुछ किया, तूने इतना पैसा बर्बाद कर दिया और अब तू ये सब बातें कर रही है, निकल जा यहाँ से। नहीं है मुझे इस घर की आदत, तूने मुझे यहाँ से ले जाके वहाँ क्यों डाला था जब मैं यहाँ पे सुकून से रह रही थी। किरण घर आती है और मासी से पूछती है घर में सब कहाँ है? तो वो बोलती है सब लोग बीवी जी के कमरे में और वहाँ पे कोई बात चल रही है। जब वो वहाँ आती है तो वहाँ सास ससुर ज़ुहैब और नवीन बात कर रहे होता है उजाला से शादी की। जब सास कहती है कि मैं तुम्हारी शादी उजाला से नहीं करवा सकती, तो ज़ुहैब कहता है क्यों नहीं करवा सकती, भाभी के चक्कर में आप मुझे मेरी खुशी से दूर क्यों कर रही? माँ बोलती है कि तुम मेरा आखिरी फैसला सुन लो, उजाला इस घर में शादी होकर किसी भी सूरत नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाप बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सिर्फ किरण की वजह से? तो वो बोलती है कि हाँ किरण की वजह से कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं आएगी, मैं उन लोगों को बुलाती हूँ जो फ़ायज़ा ने रिश्ता बताया था। ज़ुहैब कहता है कि या तो उजाला या फिर कोई भी नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। किरण सोचती है क्या करूँ। किरण फिर आती है उजाला के ऑफिस और कहती है कि उजाला तुमने बहुत लंबी जगह हाथ मारा। उजाला की बड़ी खुश होती है कि जैसे शायद किरण उससे मिलने आई है, लेकिन किरण उसको बेइज्जत करने आई होती है और कहती है कि तुम अच्छा नहीं कर रही हैं सब करके, मुझे पता है तुम्हारा और ज़ुहैब का चक्कर चल रहा है और तुम ज़ुहैब से पता नहीं कहाँ कहाँ मिल चुकी हो, बताओ। जिस पर किरण बोलती है, उजाला बोलती है किरण को कि मैं कहीं उससे नहीं मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि तुम उसे मना करोगी हर हाल में, अगर उसे पता चल गया कि ये सब है तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती, तुम जानती हो कि अगर ये राज खुल गया तो हम लोगों का राज फाश हो जाएगा, इसलिए तुम ज़ुहैब को खुद मना करोगी।
इस पे उजाला बोलती है कि ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज़ किया था। तो किरण बोलती है किया था का क्या मतलब है, बताओ आगे क्या मतलब है। तो वो बोलती है कि मैंने उससे टाइम मांगा है। कहती तुम उसे मना कर दो। कहती है मैं उसे मना नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी का फैसला है, मेरे मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारे मुताबिक नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने जीनी है। तो किरण बोलती है तुम उसको मना करोगे। वो बोलती है मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, मैं उससे शादी अगर मुझे करनी होगी तो वो मैं करके रहूँगी। उजाला अपनी बात पर डटी हुई है। क्या उजाला इस बात पर डटी रहेगी या किरण की बातों में आकर वो मना कर देगी इस रिश्ते से? ये तो जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जानने के लिए देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।